अभी हम लोगों ने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करने का। अभी नेक्स्ट टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड। यहाँ हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज से करेंगे क्योंकि एग्जांपल ही देना है। एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो हम फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है सॉल्व फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन। फर्स्ट तो एलिमिनेशन से भी निकालना है और सब्स्टिट्यूशन से भी निकालना है, यानी कि आपको 2 बार मेथड से करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा x + 5 इज इक्वल टू, इसमें क्या है एलिमिनेशन मेथड में फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, 2 इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल है ना उसको मल्टीप्लाई करना है इस तरह का, इसको इस तरह से जैसे ये है तो इसको या तो 2 से मल्टीप्लाई करो या 3 से मल्टीप्लाई करो। यदि 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y दोनों इसमें, तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे कोई एक वेरिएबल को हम लोग प्लस या माइनस करके हटा देंगे दोनों इक्वेशन से, तो इसी को एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। इसको डायरेक्ट एक वेरिएबल को हमको एलिमिनेट कर देना है, तो ये सबसे मेरा फेवरेट मेथड है। आप लोगों का पता नहीं हो सकता है, किसी का सब्स्टिट्यूशन हो, किसी का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो, मेरा ये फेवरेट मेथड है। यदि कोई क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहे तो मैं एलिमिनेशन मेथड से ही करूँगा। आप लोग किसी से भी कर सकते हो, जिसका चॉइस तो सबका अलग अलग होता है, चॉइस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है फर्स्ट दिया हुआ है, मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने वाला नहीं हूँ क्योंकि ये आप करोगे, ये ऑलरेडी एक्सरसाइज 3.3 में हो चुका है, मैं एलिमिनेशन मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको हम लोग 2x - 3y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन को मैं यहाँ लिख दिया और इसको मिटा दिया। अब दोनों का नाम कर देते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया और ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अब क्या कहते हैं, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, या तो 2 से करो या 3 से करो, हम 3 से करते हैं, 3 एंड फर्स्ट। अब 3 से यदि करेंगे तो ये 3y हो जाएगा और ये -3y, यानी कि अब एंड फर्स्ट प्लस सेकेंड, हम लोग फर्स्ट को दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ये जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15, और ये क्या हो जाएगा, ये जैसा का वैसा रह जाएगा। इसको तो हम लोग कुछ नहीं किए हैं इसमें, तो ये हमारा ऐसे का ऐसा रह गया। अब दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 to 5x, ये 3x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। ठीक है ना, ये 3x प्लस और ये 2x हो जाएगा, तो 3 2 5x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 15 + 4 इज इक्वल टू 19। तो इस तरह हमारा जो है x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, x इज इक्वल टू 19/5। अब x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं तो उससे हमारा y का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। अब यदि x + y इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो y इज इक्वल टू 5 - 19/5, माने 5 - x। अब यहाँ से 5 - 19/5 तो 25 - 19/5, तो यहाँ पर 25 में से ये तो 6 हो जाएगा बाय 5, ये x बराबर 6/5, ये y बराबर हमारा 6/5। तो यही इसी को एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। मतलब दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन में एक पेयर ऑफ इक्वेशन, कोई भी एक पेयर ऑफ इक्वेशन को ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे जो मल्टीप्लिकेबल हो। ये अब मतलब यहाँ पर x + y है, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई क्या करें, कम वाले को करना पड़ेगा ताकि ये हमारा कोई भी वेरिएबल जो है दोनों में समान हो जाए। और ये प्लस माइनस का साइन देके डिसाइड करेंगे हमको दोनों इक्वेशन को प्लस करना है कि माइनस करना है। जो प्रोसेस करेंगे वो इक्वेशन के दोनों तरफ करेंगे। यदि यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ है तो यहाँ पर 3 हर एक टर्म, लेफ्ट साइड में भी हर एक टर्म 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और राइट साइड में तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया। यानी इक्वेशन के जो भी प्रोसेस करेंगे इक्वेशन के दोनों तरफ करेंगे, और ऐसे करने पर उससे हमको एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है और सेकंड वेरिएबल जो है उससे हमारा सेकंड वेरिएबल, एक वेरिएबल जब निकल जाएगा फिर दूसरा वेरिएबल ऑटोमेटिक एक इक्वेशन में पुट करने, जो इक्वेशन में आपको इजी लगता है वो इक्वेशन में पुट करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमारा y बराबर 6/5 और x बराबर 19/5, ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट। थर्ड
फर्स्ट सेकंड और थर्ड आप बनाओगे, ठीक है, एकदम सिंपल। और दोनों मेथड से बनाना है, जो क्वेश्चन में दिया है एकदम जो क्वेश्चन में दिया है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये हमारा यहाँ पर लिखोगे आप लोग यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड से ये सॉल्व हो गया, ये कंप्लीट हो गया। फिर नीचे लिखोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बताया हुआ है, इस तरह यदि बनाओगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड, ये फोर्थ ऑप्शन है, क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट, ये सब मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है ये क्या हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये फोर्थ पार्ट है। और ये हो जाएगा x - y/3 = 3, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, इसको मिटा देना। अब देखो इसमें क्या करना है, या तो आप इक्वेशन को ही सिंप्लीफाई कर लो, इक्वेशन को यदि एक बार सिंप्लीफाई कर लिया तो ये इजी है, ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ये दोनों का एलसीएम ले लो, ये 3x + 4y = -6, ये हो जाएगा। इसको कर लो सॉल्व इस तरह करके, या तो इस तरह कर सकते हो, या तो डायरेक्ट मैं करूं बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2/2 एंड फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन तो कुछ नहीं किए हैं तो ये ऐसा का ऐसा रह जाएगा = -1, ठीक है। अब इस इक्वेशन को क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं, -y/2, तो y/2 है, डिवाइड किए हैं y/3 है, और डिवाइड किए हैं 2 से, यही है ना। हाँ, ये इक्वेशन को हम ये किए हैं डिवाइडेड बाय 3/, ये दोनों से हर एक टर्म 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा, तो ये जब ऊपर जाएगा तो 1 ऊपर आ जाएगा और 2 हमारा नीचे हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सिंप्लीफाई करेंगे तो x/2 - y/6। यहाँ समझे ना, जैसे y/3 एक हुआ और हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 के नीचे ये रहता है, तो ये जब होता है तो ये जो बड़ा ये है लाइन है इसके ऊपर में चला जाएगा, तो मल्टीप्लाई y × 1 डिवाइडेड बाय 3 × 2, ऐसे ही होता है ना। जैसे हमको कोई एक एग्जांपल है 1/4 डिवाइडेड बाय 3/2, इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको 1/4 तो ऐसे रहने देते हैं, इसके बाद 2 क्या चला जाता है ऊपर आ जाएगा और 3 यहाँ पर नीचे रह जाएगा, तो यही होगा। उसके बाद सिंप्लीफाई कर लो, तो वही चीज़ यहाँ है, हर एक टर्म जो है 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 3/2, ये हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा आ जाएगा x/2 प्लस माइनस है ना, -y/6 = 3/2, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस कर देते हैं, माइनस, ये कट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, 2y/3 प्लस y/6 = -1 - 3/2, यही होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 एलसीएम ले, तो यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 4 2 दूना 4, 4y + 1 = ये हो जाएगा -2 - 3 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5y डिवाइडेड बाय 6 = -5/2, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आगे और करते हैं, तो y ये 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6/2, तो 2 × 6 यानी कि -3। अब यहाँ से हमारा y = -3 आ गया, तो x जो है यहाँ पर इस वैल्यू बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, x - y की जगह क्या हो जाएगा -3 डिवाइडेड बाय 3 = 3, तो x = ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 = 3, तो x = 3, ये उधर गया तो माइनस हो जाएगा, तो x = 2। इस तरह हमारा x = 2 और y = -3, ये हमारा
आंसर हो जाएगा। ये एलिमिनेशन मेथड से हो गया। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ये टॉपिक आप लिख देना यहाँ पर, बाय एलिमिनेशन मेथड ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ऐसे में आपको जो है इजी वे में सब निकल जाएगा। इसको मैं रब करता हूँ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है अगेन वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम में तो अब लगता है आप लोग मास्टर हो गए होंगे, करते हैं, कॉन्फिडेंस तो बहुत आ गया होगा। वर्ड प्रॉब्लम एक एक क्या है, फंडा क्या है वर्ड प्रॉब्लम का। वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन रिलेटेड रहता है जो हमारा, उसमें क्या है, स्टेप क्या है हमारा, जो क्वेश्चन कहता है उसको स्टेप बाय स्टेप थिंक करो, जब उसी में ऑटोमेटिक आपको आंसर स्टेटमेंट मिल जाएगा, वे मिल जाएगा, उसके बाद आप करना चालू कर दोगे। क्या हमारा यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या बोलता है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। हमको यदि वो एग्जिस्ट करता है एलिमिनेशन मेथड से निकालना है। क्वेश्चन है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो हमको 1 ऐड करना है, करते हैं यदि न्यूमरेटर से, और 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, फ्रैक्शन 1 हो जाता है। इट बिकम्स 1/t इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो 1/2 फ्रैक्शन हो। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बनाने के लिए सबसे पहले लेट न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन बिकम x बाय y। फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा, x बाय y हमारा फ्रैक्शन हो गया। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पूरा लिखना, एक अकॉर्डिंग टू, आप लोग इसको पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखोगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है, यदि x न्यूमरेटर में इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। फ्रैक्शन ये हो जाता है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो -1 -1, ये क्या हो गया -2 हो जाएगा। ठीक है, इससे हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब सेकेंड इक्वेशन क्या कहता है, अगेन इफ वी इट बिकम्स 1/2। यदि ये फ्रैक्शन क्या होता है 1/2 हो जाता है। इफ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर ओनली, सिर्फ, तो x हमारा न्यूमरेटर ऐसे रह जाएगा और y प्लस 1 हो जाएगा। इफ वी ऐड, ये वो डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाता है 1/2 हो जाता है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा तो 2x हो जाएगा इज इक्वल टू y प्लस 1, और ये इधर में आ जाएगा हमारा तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब हमारा ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसका सॉल्यूशन ये हमको निकालने के लिए क्या करता है, a1/a2 इज इक्वल a1/a2 और b1/b2 करते हैं। इसमें a1 क्या है 1, a2 क्या है 2, ठीक है, b1 क्या है -1 और b2 क्या है -1। तो 1/2 और ये हो गया -1, ये हमारा बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब एग्जिस्ट करेगा तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, हम y को एलिमिनेट कर देते हैं, दोनों में माइनस साइन है, कॉमन है, तो हम इसको माइनस कर देंगे तो एक प्लस में हो जाएगा और ये हमारा एक एलिमिनेट हो जाएगा। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। दूसरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट माइनस सेकेंड करना है ना, दूसरा इक्वेशन भी ऐसे ही रख देते हैं, किसी से मल्टीप्लाई वगैरह तो नहीं किया है ना। ये -1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये x -2 है, माइनस का साइन बड़ा है तो -x हो जाएगा, -2 -1 -3 हो जाएगा। इससे x बराबर 3 हमारा x का वैल्यू निकल गया। अब y का वैल्यू निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ
एक्स इन इक्वेशन 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो x का वैल्यू हम 3 रखते हैं, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। अब माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, -2 -3 -5, तो ये माइनस साइन दोनों तरफ का एलिमिनेट हो गया, तो y इज इक्वल टू 5। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, तो फ्रैक्शन इज x बाई वाई, x बाई वाई, तो सो हो जाएगा ये इज इक्वल टू x का वैल्यू क्या निकला 3 और y का वैल्यू 5, तो हमारा 5, ये हमारा 3/5 क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। एकदम इजी है, स्टेप बाय स्टेप सोचो, आपको कुछ लगेगा ही नहीं। अब हमको लगता है वर्ड प्रॉब्लम में आप लोग मास्टर होते जा रहे हो, और ये हमारा लगता है 1-2 टॉपिक ख़त्म होने के बाद आप हर एक टाइप का क्वेश्चन करने का काबिलियत रखोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम सेकेंड पार्ट में मूव करते हैं। ये वही है, फिर एज वाला आ गया। एज वाले में तो हमको नहीं लगता है अब कुछ सोचने की ज़रूरत आपको है। अब देखना, मैं बनाऊंगा इससे, मैं लिखूंगा, इससे पहले आप लोग अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दोगे। मेरा वीडियो आधा पहुंचेगा, आपका आंसर आ गया रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है। 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनी। यहाँ क्या है, नूरी और सोनू का एज है। सबसे पहले इसमें क्या मांग ले, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x एंड प्रेजेंट एज ऑफ नूरी है और क्या है, सोनू बी वाई। सबसे पहले ये तो हमारा ये है। सबसे पहले मैं क्या बोला था आपको, यूनिट तो हमेशा आपको रखना ही पड़ेगा, ईयर्स। ठीक है, ईयर्स, ये 2 हो गया। सबसे पहले फर्स्ट प्रोसेस हमने कर दिया, सोनू का जो है प्रेजेंट एज जो है हमने मान लिया। अब क्या है, 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो एज ऑफ नूरी का एज क्या हो जाएगा, x माइनस 5, और एज ऑफ सोनू y माइनस 5। ठीक है, अब क्या बोलता है इसमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सोनू का, नूरी का एज क्या है x माइनस 5, और सोनू का ये एज क्या है y माइनस 5। दोनों बराबर यहाँ नहीं है। अब दोनों को बराबर करने के लिए क्या कहते हैं, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड। नूरी जो है सोनू से 3 गुना बड़ी है, तो इसका मतलब इसको 3 से हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो अब ये बराबर हो गया। अब इससे क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। अब यहाँ पर क्या हो गया, x माइनस 3y इज इक्वल टू -15, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाए। तो ये -15, माइनस का साइन बड़ा है तो माइनस होगा, और 15 में से 5 गया तो 10 हो जाएगा। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -10, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ठीक है, कुछ डार्क लिखना पड़ेगा, तभी लगता है आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं इसे रेड से लिखता हूँ। अब फिर क्या होता है, अब कितने साल बाद कहता है, एक स्टेटमेंट तो हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा बोलता है 10 ईयर्स लेटर आफ्टर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स के बाद क्या है, एज ऑफ नूरी क्या हो जाएगा, एज ऑफ नूरी बराबर x + 10 एंड एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y + 10। ये 10 साल बाद का सिचुएशन दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, सोनू का एज, नूरी का एज ये है और सोनू का एज हमारा ये है। ये बराबर तो नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, इसको बराबर करने के लिए 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ये हमें 2 गुना ही है। ठीक है, ये 5 साल पहले 3 गुना और ये हमारा 2 गुना है। तो इससे हम क्या किए, x + 10 इज इक्वल टू, इसको बाहर निकालते हैं तो हर एक टर्म जो है हमारा 2 × 10 = 20। ठीक है, अब इसको इस तरफ लाते हैं,
x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट इक्वेशन हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब तो कुछ क्वेश्चन में हमको लगता है अब इसमें दम ही नहीं रहा इसको बनाने के लिए, ये मैं इधर इतना पार्ट मिटा रहा हूँ। अब क्या हो, ये x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और ये क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। आप लोग प्रॉपर तरीके से लिखना। इक्वेशन यहाँ क्या है, ये दोनों बराबर है और दोनों में सेम साइन है, तो जस्ट माइनस करेंगे तो हमारा एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। इसको माइनस कर देते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस 3y और माइनस ये प्लस 2y, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन बड़ा है तो हमारा 3 में से 2 गया तो 1 और विथ माइनस साइन हो जाएगा। और माइनस 10 क्या हो जाएगा, माइनस 20, माइनस का साइन हो जाए तो y इज इक्वल टू 20। y किसका एज हमने माना था, सोनू का एज, मतलब सोनू का एज क्या हो गया, हमारा 20 ईयर्स हो गया। ठीक है, बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तब आप उसको लिखना। सो फाइनली एज ऑफ नूरी इज, जो भी निकले, और एज ऑफ सोनू इज 20 ईयर्स। अब नूरी का एज भी निकल जाएगा, तो हमारा फ्रॉम इक्वेशन में पुट करते हैं x माइनस 3y, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें मैं यहाँ माइनस 10। अब y का वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू माइनस 10। तो x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10। ये इस साइड जाएगा तो माइनस 60 का प्लस 60 हो जाएगा, तो x बराबर 50। तो हमारा सोनू का एज जो है 50 निकल गया और इसका एज 20 निकल गया। अब हम एक क्रॉस चेक कर सकते हैं, इसका सबसे हमारा क्वेश्चन आंसर सही है कि नहीं, इसको क्रॉस चेक करते हैं। 5 साल पहले सोनू का एज क्या था, 45, और 5 साल पहले नूरी का एज कितना था, ये नूरी है ना, नूरी का एज 45 और सोनू का एज क्या था, यहाँ से 5 माइनस करेंगे 15। तो ये क्या बोला है, 5 साल पहले ये एज कितना था दोनों का, सोनू नूरी का एज इससे 3 गुना था, तो 15 3 45, यानी फर्स्ट कंडीशन मेरा सॉल्व हो गया। सेकंड क्या बोलता है, 10 साल बाद इसका एज क्या, नूरी का एज क्या हो जाएगा 60, और इसका एज क्या हो जाएगा, सोनू का एज 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30। अब ये जो है नूरी जो है इससे 2 गुना था, यही बता रहा है ना, तो हमारे ये कंडीशन भी फुलफिल हो गई है। इसका क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब एक 2 डिजिट का कोई भी नंबर है, मान लो वो 20 हो 22, यही 2 डिजिट का है जिसमें 2 डिजिट हो, ऑल्सो is 9. Also 9 times of this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. हमको नंबर निकालने के लिए, नंबर कैसे निकलेगा, नंबर निकालने के दोनों डिजिट को हम लोग निकाल ले, अलग अलग निकालना पड़ेगा, दोनों डिजिट निकल जाएगा तो नंबर हमको पता चल जाएगा। तो इसमें दोनों डिजिट निकालना पड़े तो दोनों डिजिट को मान लेते हैं। लेट द यूनिट प्लेस डिजिट बी एक्स, हम यूनिट प्लेस के डिजिट को x मान लिए, एंड द टेंस प्लेस डिजिट बी वाई। कोई भी नंबर है, मान लो 25 है, ये क्या होगा, यूनिट, इकाई की जगह जो है यूनिट, इसी को यूनिट बोलते हैं, जो एक इकाई की जगह होगा एक दहाई की हम लोग क्या बोलते हैं, टेंस। ये टेंस प्लेस हुआ, ये यूनिट प्लेस हुआ। इसी तरह ये 2 प्लेस को हमने अलग अलग मान लिया। सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप लोग इसको पूरा लिखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ 2 डिजिट्स, दोनों डिजिट का सम जो है 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन हमको मिल जाएगा तो सॉल्व करेंगे तो उससे हमको दोनों डिजिट मिल जाएगा। सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए क्या कहता है, ऑल्सो द 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। अब ये नंबर x ऐसे तो नहीं, एक्स वाई, ये तो नंबर नहीं कर सकते हैं ना, ये तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो नंबर कैसे निकलेगा, मान लो इसका 25 माइनस ये है, इसका नंबर, ये नंबर जो है इसको टेंस प्लेस को हम लोग
जो डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और +5, यही हमारा नंबर हो जाएगा ना। सेम इसी तरह 10 प्लेस की डिजिट को मतलब y को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिए यूनिट प्लेस को, तो ये नंबर हो गया एक। इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। अब इसका ऑर्डर रिवर्स करने के लिए हम लोग करेंगे तो ये नंबर, वो क्या रिलेशन है वो बाद में, पहले रिवर्स करते हैं नंबर को। रिवर्स करेंगे तो यूनिट प्लेस का जो नंबर है टेंस की यूनिट प्लेस का डिजिट है टेंस प्लेस पर आ जाएगा, मतलब x × 10, और इसमें y टेंस प्लेस पर है वो यूनिट प्लेस पर आ जाएगा दोनों। अब ये दोनों बराबर नहीं, ये दोनों को बराबर करने के लिए 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, मतलब पहला जो नंबर बनेगा फर्स्ट नंबर उसका 9 टाइम्स है, मतलब 9 टाइम्स जो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग। ये रिवर्स किए उसको ट्वाइस, इसका 2 गुना हो गया। अब ये बराबर हो गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 9 × 10 क्या होगा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x + 2, यही हो जाएगा। ये पूरे को इस साइड लेके जाते हैं तो 20x - 9y इज इक्वल टू, ये 2y है ना, 2y प्लस 2y - 90y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 11, ये 9x हो जाएगा, यहाँ 99x है, तो 11x - 88y, ये करेंगे तो इसका माइनस का साइन डोमिनेंट है इसीलिए ये हो 80 माइनस साइन हो जाएगा। अब 11 कॉमन ले लेते हैं, x - 8y इज इक्वल टू 0। तो हमारा इससे इक्वेशन क्या निकल जाएगा, x - 8y इज इक्वल टू 0। 11 उस तरफ गया तो 0 हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएगा। x + y इज इक्वल टू 9 रख देते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है। दोनों को माइनस कर देते हैं, माइनस, ये खत्म, -9y इज इक्वल टू -9, तो y इज इक्वल टू माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, 1, y 1 हो गया। अब इससे हमको x का वैल्यू इजीली मिल जाएगा। y एक वैल्यू निकल गया तो दूसरा वह पुट करते हैं, तो y का वैल्यू यहाँ पुट किए 1 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 - 1 इज इक्वल टू 8। यूनिट प्लेस का डिजिट टेंस प्लेस का डिजिट, सो नंबर इज टेंस प्लेस का डिजिट y × 10 + x, मतलब 1 × 10 + 8 मतलब 18, यही हो गया नंबर। तो ये स्टेप बाय स्टेप किए, इजीली दोनों इक्वेशन मिल गया तो सॉल्व किए उसको, इससे हमारा ये आंसर मिल गया। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आप लोग थोड़ा बनाओगे तो आराम से बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ ऑप्शन है, मीना वेंट टू ए बैंक। मीना क्या होता है, बैंक गई और विड्रॉ ₹2000, यहाँ पर इसको 2000 रुपये ये विड्रॉ की। सी आस्क्ड कैशियर, वो कैशियर से बोलती है टू गिव हर 50, मैंने ₹50 और ₹100, इसी का नोट उसको चाहिए, बाकी और किसी का नहीं चाहिए, ठीक है। मीना गॉट 25 नोट्स, ये दोनों के जितने नोट हैं वो टोटल मिला के 25 हो रहे हैं। इसमें क्या होता है, हमको इस क्वेश्चन में लेट नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी एक्स का हम ये ₹50 के x नोट्स मिले। सिमिलरली नंबर ऑफ ₹100 नोट्स बी y, ये दोनों के नोट्स की संख्या को, नंबर को मैंने मान लिया। अब बोलता है इस क्वेश्चन बोलता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट हमने इसको कर दिया। सेकंड बोलता है मीना गॉट 25 रुपीज़, मैंने x + y, नंबर ऑफ इसका नोट्स और इसका नोट मिला के 25 है। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अगेन तरीके से सोचो तो ईजीएस्ट है, इजी भी नहीं कर, ईजियर भी नहीं है, ईजीएस्ट है, मतलब बहुत आसान है।
और दूसरा ऑप्शन दूसरा हमको मिलेगा यहाँ से, सी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50, 50 और 100 रुपीज़ के नोट्स ओनली चाहिए। तो टोटल रुपीज़ कितना है, टोटल है 2000 रुपये वो निकालती है, यहाँ से आएगा। तो x इंटू 50 नंबर ऑफ नोट्स 50 के, ये दोनों जितना हुआ, इसी तरह y इंटू 100 इज इक्वल टू 2000। ठीक है, अब 50 इसमें से कॉमन लिए तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000, ये हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाई 50। अब यहाँ पर यह जाएगा, ये कट गया, 5 चौक 20 यानी 40, 40 हो गया। यहाँ से हमको सेकेंड ऑप्शन मिल गया इज इक्वल टू 40, सेकेंड इक्वेशन यहाँ से मिल गया। तो अब इस ये आप लिख लेना, बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो हम यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, ये फर्स्ट ऑप्शन था। अब ये दोनों को माइनस कर देते हैं, तो माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया, 2 में से 1 गया तो प्लस का साइन बड़ा है, 2y माइनस वाई इज इक्वल टू वाई, और 40 माइनस ये इज इक्वल टू 15, ये हमारा हुआ है। तो नंबर ऑफ 100 नोट से होया हमको 15 मिल गया। तो अब इससे x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो हमारा y का तो वैल्यू दिया हुआ है ना, x इज इक्वल टू 25 माइनस वाई इज इक्वल टू 25 माइनस 10, सॉरी 15 इज इक्वल टू 10, यानी कि हमको 50 के 10 नोट्स मिले। अब ये करते हैं 2000 रुपीज़ होता है कि नहीं, क्रॉस चेक करते हैं। अब बराबर ये निकल जाएगा ना, तो लिखना सो नंबर ऑफ रुपीज़ 50 नोट्स इज इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ 100 नोट्स इज इक्वल टू 15। अब ये हम क्रॉस चेक करते हैं, आप भी क्रॉस चेक करता हैं, इससे आपको आंसर सही है कि नहीं मिलेगा। अब ये 50 इंटू कितना नोट्स है 10 प्लस ये हमारा, तो ये कितना हो गया 500, ये 500 रुपीज़ हो गया। अब दूसरा क्या है 1500 का कितना नोट्स है, इसको मिला 15 इज इक्वल टू 1500 हो गया, 1500 प्लस 500 यानी कि 2000 हमको रुपया मिल गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, इजी है, फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज। इस पर आपने क्वेश्चन किया हुआ है ऑलरेडी, 1 किलोमीटर वाला था। यहाँ पर ये हमको निकालते हैं। इसमें क्या बोलता है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए उसको फिक्स चार्ज मिलता है। तो 5 लेट फिक्स, सबसे पहले इसमें क्या मान ले, फिक्स्ड चार्ज बी एक्स। ये क्या हुआ है, फिक्स चार्ज हमने रुपीज़ एक्स मान लो, यूनिट देना बहुत ही ज़रूरी है, रुपीज़ एक्स फिक्स चार्ज मैंने मान लिया। यही करते थे ना, किलोमीटर वाले में हमने किया था। उसके बाद फॉर 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। उसके बाद एडिशनल चार्ज रखता है, एंड चार्ज पर डे बी रुपीज़ वाई। 1 दिन का जो है पर डे के हिसाब से चार्ज हमको वाई रुपीज़ लग जाएगा। अब दिया हुआ है सरिता पेड रुपीज़ 27 फॉर बुक्स केप्ट फॉर 7 डेज। अब 7 डेज के लिए सरिता ने बुक लिया, तो इसमें क्या है, 3 दिन के लिए तो एक्स चार्ज लगा, तो फिक्स चार्ज तो एक्स हो गया, फिक्स चार्ज मतलब 3 दिन के लिए। बाकी कितना दिन बचा, 7 दिन में कितना दिन, 4 दिन बचा। 4 दिन को पर डे के हिसाब से 4 इंटू वाई इज इक्वल टू कितना टोटल पे की 27। तो x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। ठीक है, अब सेकंड बोलता है व्हाइल सुशी पेड 21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। सुशी जो है 5 दिन के लिए बुक इशू किया और वो कितना 21 रुपीज़ पर है। अगेन क्या हुआ, इसका फिक्स चार्ज तो लगेगा ही 3 दिन के लिए, बचा कितना 2 दिन, 5 दिन में कितना 2 दिन बचा, तो उसके लिए इसको लग गया 21 रुपीज़।
ये सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट माइनस सेकेंड यहीं कर देते हैं, आप लिखना प्रॉपर वे में बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड या 1 माइनस सेकेंड, जैसे साइन है लैंग्वेज में आप लिखना। ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 27 माइनस 21 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। मैंने इसको वेरिएबल चार्ज है, चार्ज पर डे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब x कोई भी इक्वेशन से x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 4y इज इक्वल टू 27 माइनस 4 इंटू 3 यानी 4 तिया 12, तो 27 माइनस 12 इज इक्वल टू 15। मैंने फिक्स चार्ज जो है उस लाइब्रेरी का 15 रुपीज़ है। सो आप यहाँ से तरीके से लिखो, सो फिक्स्ड चार्ज इज ₹15 एंड चार्ज पर डे इज ₹3। ठीक है, ये हमारा ये आंसर में ऐसे लिखोगे आप, ये समरी हो जाएगा। इस तरह हमने एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट कर लिया और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 3.4 भी